Okay, in this video I am talking about the particular integral, how to form the particular integral and when it is needed. जब भी हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल्स टू में ज़ीरो के बजाय कोई फंक्शन मौजूद हो, हमें फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है। तो जो हमारा ओवरऑल फंक्शन बनता है वो बनता है y कॉम्प्लीमेंट प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। तो ये y कॉम्प्लीमेंट पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने 3 केसेस डील किए थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रिपीटिंग रियल रूट्स और इमेजिनरी। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। डिपेंड करता है फंक्शन क्या है। पहला केस में जो इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ वो है एक्सपोनेंट का केस। अगर एक्सपोनेंट का केस है तो इसमें हम सिंपली कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, उसको अब हम डी की फॉर्म में ही रख के फंक्शन के नीचे रख देंगे, जो कि फंक्शन राइट पर होगा। तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। फिर हम इसमें डी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की वैल्यू। ए क्या है? ए ई की जो पावर एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी। अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, इसका मतलब है आई नीड टू कंटिन्यू माई वर्किंग टू रिमूव दिस थिंग, जो अनडिफाइंड वाला कंडीशन है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी डिनोमिनेटर में मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके अब ए रखूँगी, लेकिन साथ साथ न्यूमिनेटर में एक्स लगा दूँगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी और फिर से फंक्शन में ए की वैल्यू डाल के चेक करूँगी। अगर फिर भी मेरा आंसर 0 आ रहा हुआ तो मैं फिर दोबारा से डेरिवेशन लूँगी और एक और एक्स बढ़ा दूँगी। तो ऑलरेडी एक एक्स था, एक एक्स बढ़ गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। तब तक करती रहूँगी जब तक कि यहाँ पे मेरा 0 से हट के कोई नंबर ना आ जाए। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो। लेट्स अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन टू गेट द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो वो उसके लिए मेरा ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। और इन दिस इक्वेशन इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। तो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस, सो एम प्लस 1 माइनस 2 एम प्लस 1। सो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएंगे ऑब्वियसली एक और स्टेप करने के बाद, वो मेरे पास क्या जनरेट होंगे, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू -1 एंड m इज इक्वल्स टू 2। ये दो आंसर्स आ गए। सो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 2x। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। जब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगी तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट के फंक्शन qx डिवाइडेड बाय ft को फॉलो करूँगी। तो इसके लिए qx मेरा फंक्शन है e की पावर 3x अपॉन ये जितना कुछ मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद था, यानी ये वाला फंक्शन, इसको मैं डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में नीचे लिखूँगी। सो दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, राइट। अब मुझे इसमें इसी वाले में मुझे क्या करना है, d की जगह a लिखना है और a सब मेरा क्या है, 3 है। तो मैं ये डाल के चेक करती हूँ। सबसे पहले e की पावर 3x एज इट इज़ लिखूँगी, यहाँ मैं d की जगह डालूँगी 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, चेक करें इसको। 3 का स्क्वायर मेरा बन गया 9, 9 माइनस 3 माइनस 2 इज़ बेसिकली 4। लो दैट्स वेरी गुड। 0 नहीं आया तो मेरा इसका मतलब है आंसर आ गया। अगर ये 0 आता है मैं वापस से डिफ्रेंशिएट करती। तो ये मेरा अपॉन 4, ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो अब मेरा ओवरऑल सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। सो ओवरऑल मेरा आंसर आ गया c1 e की पावर -x, c2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x अपॉन 4। सो दैट इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस, राइट। ओके, लेट्स चेक अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने टाइम बचाने के लिए पहली ऑक्सिलरी इक्वेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल दिया। तो अब ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए ऑक्सिलरी बनाएंगे। ये क्यूबिक बन गई, m3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। फिर उसके बाद जो है हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे।
इसके फैक्टर्स पहला हमने m-1 निकाला ट्रायल एंड एरर से, फिर उसके बाद इस m-1 से हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए आंसर्स निकाल लिए। आई एम श्योर यू नो द सिंथेटिक डिवीजन। वहाँ से हमारे पास ये ओवरऑल आंसर आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब मैं आऊँगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं वही स्टेप्स यूज़ करूँगी। 1 ओवर पूरा का पूरा फंक्शन जो है डी की फॉर्म में, तो ये मेरा बन जाएगा d3 बिकॉज द थर्ड डेरिवेटिव इज़ प्रेजेंट द क्वेश्चन, प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। ये मैंने पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में लिख लिया इंटू e की पावर माइनस एक्स। अब इस वाले में मैं d की जगह जो a रखूँगी, तो a मेरा क्या है -1, x के साथ का जो कोफिशिएंट है ये वाला विच इज़ -1, ठीक है। तो अब मैं -1 रख के देखती हूँ। इस वाले में जब मैं -1 रखूँगी तो ये बन जाएगा -1, क्योंकि 1 का क्यूब इज़ -1, प्लस d स्क्वायर में -1 होगा तो ये +3 प्लस 1। ऑलराइट। अच्छा, आई थिंक इस सवाल में क्योंकि इसमें ये प्लस ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे ले लिया +3, ये माइनस होना चाहिए था, क्योंकि फ़ायदा नहीं है अगर ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको दिखाना यही है कि इसमें किस तरह से हमारा ये ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नो गो अहेड, एक दफ़ा और करो। तो अब एक दफ़ा और करने के लिए मैं x यहाँ लिखूँगी, नीचे में जो अभी मैंने ऊपर, और यहाँ e की पावर -x हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं। ओके, यहाँ हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे। डी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3d स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 × 6d प्लस 3, 1 का तो 0 हो गया। अब वापस से हम इसमें क्या डालेंगे, -1 डालेंगे। तो -1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -6 प्लस 3, तो अगेन इट इज़ 0। ओके, वापस से आ गया। चलें जी, दोबारा करें। तो ये अब मेरा x स्क्वायर हो जाएगा 1/, दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन लें, 3 × 6d का बन जाएगा 6, और इसका बन जाएगा 0, छोड़ दें। अब इसमें आप वापस से -1 डालें, तो -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -6 और +6, अगेन इट इज़ 0। ऑलराइट, गो अहेड, वापस से करें तो x³ हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 6 हो गया, और इसका अच्छा मैंने यहाँ e की पावर -x लिखना भूल गई, वो तो आप कैरी ऑन करते जाएं। अब चूँकि डिफ्रेंशिएशन हट गया, इसका मतलब है दैट इज़ माई फाइनल आंसर। यहाँ से मेरे पास yp क्या आ गया, मेरे पास yp आ गया x³ e की पावर -x/6। सो दैट इज़ माई yp पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास। एक सेकेंड, लेट मी मेक अ कलरफुल बॉक्स फॉर दैट वन। ओके, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। सो द फाइनल सोल्यूशन आपका आ जाएगा जब आप इन दोनों को, इसको और इसको जो है सम अप फॉर्म में लिख देंगे। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।